नमस्कार, मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। आज 28 जुलाई 2025 का दिन है और सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान। मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो WD उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है, जो जम्मू और हिमाचल उत्तराखंड के मिले जुले क्षेत्रों से लेकर लेह तक के क्षेत्रों पर सर्कुलेशन की स्थिति भी बनी हुई है। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति राजसमंद और इससे सटे हुए भीलवाड़ा के आसपास दर्ज की जा रही है, जो पिछले 24 घंटों में उदयपुर संभाग के या कहे उदयपुर के मध्य भागों पर थी, जिसकी वजह से पश्चिमी उदयपुर, दक्षिण पाली, जालोर के दक्षिण पूर्वी इलाके और सिरोही, उत्तरी गुजरात या उत्तर पूर्वी गुजरात में भारी तो कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां रही और नदी नालों में उफान देखा गया। ये सर्कुलेशन इस समय भीलवाड़ा के क्षेत्रों पर है, जिसकी वजह से राजसमंद के इलाके, अरावली रेंज, उदयपुर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में और उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी गुजरात के इलाके, पूर्वी गुजरात, जहां वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। एक सर्कुलेशन की स्थिति जैसलमेर के पश्चिम में उभरती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अगले 48 घंटों के दौरान हल्के मध्यम प्रभाव में आने की संभावना है। और ये इस प्रणाली के अगर 48 घंटों में प्रभाव में आने की स्थितियां बनती हैं तो आगामी दिनों में जो सर्कुलेशन की स्थिति इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, बिहार के आसपास के क्षेत्रों पर वह पश्चिम की ओर बढ़ेगा और जो वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है, जो राजस्थान के अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ पर जो है इस समय फिर से उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास जो है बना हुआ है, रिकर्व करते हुए उत्तर की ओर बढ़कर ये इस समय उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों पर वेलमार्क की स्थिति के रूप में है और इसके और कुछ कमज़ोर होने की संभावना है। तो वहीं जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा वह आगे बढ़ते हुए इस सिस्टम के साथ मर्ज होते हुए फिर से इस सिस्टम प्रभावी होते हुए निम्न दबाव या वेलमार्क के रूप में राजस्थान के भरतपुर, जयपुर संभाग से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। ज़्यादातर इसके भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़कर जयपुर, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी आपको 2-3 दिन पहले भी ट्रैक के साथ दी गई थी। उसके बाद 2 ट्रैक की स्थितियाँ संभावित हैं, जिसमें एक बीकानेर की ओर उत्तर की ओर मुड़ जाने और एक फड़ौदी पोखरण से होते हुए जैसलमेर की ओर निकल जाने की संभावना है। इसमें अधिकतम संभावनाएं देखें तो 55% तक संभावना जैसलमेर की ओर निकल जाने की है, क्योंकि जैसलमेर के आसपास पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन की स्थिति भी उभरने लगी है और ये स्थिति अगर 24 से 48 घंटों तक बनी रहती है तो आगामी दिनों में या अगले 24 से 48 घंटों बाद जो स्थितियाँ बनेगी वह जोधपुर संभाग के उत्तर पूर्वी मध्य भागों से होते हुए एक सिस्टम के, इसी सिस्टम के या एक दूसरे सिस्टम के साथ मर्ज होते हुए कह सकते हैं, उसके साथ आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे जोधपुर संभाग के कई भागों में जो अनुमान है उनके उस अनुमान के अनुसार बारिश की गतिविधियां 30 और 31 जुलाई के दौरान मूसलाधार कहीं भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिसमें जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, तेचू, इन क्षेत्रों से लेकर जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों तक भारी तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की संभावना एक खंड वर्षा के रूप में, तो काफ़ी इलाके जोरदार मध्यम तेज बारिश के रूप में बनने की संभावनाएं प्रबल होती हुई जा रही हैं, जिस पर जानकारी लगातार देंगे। 29-30 के आसपास जैसा कि आप देख सकते हैं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है राजस्थान की ओर। ये इसके साथ मर्ज होते हुए आगे बढ़ेगा। 1-2 जुलाई के आसपास एक सर्कुलेशन उभर सकता है, लेकिन उसके निम्न दबाव या बड़े सिस्टम बनने की संभावना कम है उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास। तो वहीं यहाँ पर 5 से 7-8 जो अगस्त का समय है मिला जुला, उस पर जो है एक निम्न दबाव डिप्रेशन जैसी स्थिति दक्षिण बंगाल की खाड़ी में उभर कर बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी राज्यों की ओर बढ़ते हुए अरब सागर की ओर निकल जाने की संभावना और उसके बाद इसके उत्तर की ओर बढ़ने की संभावनाओं में कह सकते हैं दूसरे सप्ताह की शुरुआत में राजस्थान में खंड वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, तो अधिकतर भाग शुष्क, यानी राजस्थान के हिसाब से देखें प्रतिशत में तो 10 से 15, कहीं कहीं 20% क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर बढ़ते हुए घटते क्रम में कभी कभी होने जैसी संभावना दूसरे सप्ताह में भी बनती हुई दिखाई दे रही है। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, कुछ जोधपुर संभाग की ओर हल्की मध्यम से लेकर तेज वाली, जिस पर जानकारी आगे देते रहेंगे। पिछले 24 घंटों में चेलावास में दर्ज की गई बारिश 2 मिलीमीटर रही, जबकि अधिकतम तापमान 28.72 डिग्री सेल्सियस रहा। घने बादलों की आवाजाही निचले स्तर से लेकर ऊंचाई तक बनी रही। वहीं न्यूनतम तापमान 24.35 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 100% रही। न्यूनतम आर्द्रता 92.22% दर्ज की गई। वायु दबाव 997 मिलीबार के आसपास है और हवाएं दक्षिण दक्षिण पश्चिमी दिशा से
7.44 किलोमीटर रही। और वहीं जवई बांध का गेज बढ़कर आज सुबह ये 38.85 फीट तक दर्ज किया जा रहा है, यानी शाम होने के समय ये 39 फीट को पार करते हुए 40 फीट तक पहुंच जाने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। वहीं जवई बांध पर पिछले 24 घंटों में अति भारी बारिश दर्ज की गई, यानी 119 मिलीमीटर बारिश जवई बांध पर दर्ज की गई। तो वहीं जवई बांध कैचमेंट एरिया में कई जगहों पर अति भारी वर्षा 125 से लेकर 150 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां जिस प्रकार जो अनुमान था उसके हिसाब से दर्ज की गई। और जो लाल कलर का दायरा दिखाया गया कोटा, उदयपुर संभाग, अजमेर और पाली या कहे विशेषकर जोधपुर संभाग के पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाकों की ओर, उस लाल कलर के दायरे में 40% तक क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं, जबकि 60% इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर मूसलाधार कहीं भारी खंड वर्षा वाली स्थिति रहती हैं। और आगामी 24 घंटों का मैप भी अगर देखें तो कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के ज़्यादातर क्षेत्र इसमें शामिल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लाल कलर के दायरे में 120 से लेकर 220 मिलीमीटर प्लस वाली बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर है, जिसमें जो बारिश की संभावनाएं रहती हैं इस बेल्ट में अलग अलग भागों में होने की, वह आज भी 40% इलाकों में इसी प्रकार की बारिश की उम्मीद की जा सकती है, जबकि 60% तक इलाके मूसलाधार व कहीं कहीं भारी वर्षा वाले रहेंगे इस दायरे में। जबकि जो काले या गहरे नीले कलर में है वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज मूसलाधार होने की संभावना है, जिसमें 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश 50 से लेकर 90 तो कहीं 40 से लेकर 70 मिलीमीटर के बीच में होने की संभावना है। और इस दायरे में होने वाली बारिश कह सकते हैं लगभग 60% से 70% तक इलाकों को इस प्रकार की बारिश में कवर करेगी। बाकी के 30% इलाके जहां खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज या बूंदाबांदी वाली स्थिति रह सकती हैं। इस प्रकार का ये अनुमान होता है और ये अनुमान जो है आपको समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरा जितना पैटर्न पूरी राजस्थान में दिखाया या ये पूरा अगर लाल कलर में भी अगर मान ले पूरे भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग से जोधपुर संभाग के पूर्व तक, तब भी हर जगह एक एक इंच क्षेत्र पर एक समान बारिश नहीं होती है। वह दायरा होता है जहां इस प्रकार की 200 मिलीमीटर वाली बारिश की भी उम्मीद होती है कि इस दायरे में इन संभागों में संभावनाएं आगामी 24 घंटों में रहेगी कि इस प्रकार की बारिश होने वाली है, तब इस प्रकार का मैप दिया जाता है। बाकी कैसा भी सिस्टम आए 24 घंटों के दौरान एक साथ पूरे क्षेत्र में इस प्रकार की वर्षा नहीं हो पाती है। जैसे 26 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई का जो मैप है वहाँ आप देख सकते हैं जयपुर संभाग के इलाके शामिल हैं, बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके शामिल हैं, जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाके शामिल हैं, कोटा, भरतपुर और अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों से लेकर उदयपुर संभाग का इलाका कह सकते हैं ज़्यादातर पूर्वी राजस्थान पूरा शामिल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे बेल्ट में जो है एक समान 200 मिलीमीटर प्लस बारिश जो है या 300-400 मिलीमीटर वाली बारिश हो जाएगी। ये दायरा ज़्यादातर 200 मिलीमीटर वाली बारिश के अनुकूल हैं, 150 से लगाकर इस प्रकार ये अनुमान दिया जाता है। बाकी इसमें कई इलाके हल्की मध्यम से लेकर तेज या मूसलाधार वर्षा के, लेकिन जो प्रतिशत होता है बारिश का वो ज़्यादातर क्षेत्रों में इस प्रकार की बारिश इस 26 से लेकर 31 जुलाई के मध्य हो जाने की संभावना आज भी बनी हुई है और ये आगामी दिनों में बनी रहेगी। हालांकि सिस्टम का जो का अनुमान था कि ये आगे बढ़कर कोटा से होते हुए उत्तर की ओर रुख करेगा और फिर जो है इसके कमज़ोर होने की संभावना बार बार हमारे द्वारा भी बताई जा रही थी और ठीक इसी प्रकार ये कोटा संभाग में प्रवेश कर गया, लेकिन फिर से भरतपुर संभाग से होते हुए ये रिकर्व करते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर बना हुआ है। बारिश की गतिविधियों में देखें तो अब जो है आगामी 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद से लेकर पाली, अरावली रेंज, सिरोही से लेकर पहाड़ों में कहीं कहीं मूसलाधार या भारी खंड वर्षा की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं और यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर के इलाके हैं। इन क्षेत्रों से लेकर भीलवाड़ा, टोंक के इलाके, केकड़ी, साथ ही अजमेर, ब्यावर के पूर्वी इलाकों से लेकर टोंक, दूदू, जयपुर के इलाके, सवाई माधोपुर, करौली और गंगापुर सिटी से लेकर देखें तो दौसा होते हुए करौली तक के इलाकों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। कुछ एक क्षेत्रों में अत्यंत भारी वर्षा कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं दर्ज होने की संभावना है। वह 40% तक संभावनाएं इन क्षेत्रों के इलाकों में है, जिससे कई जगहों पर जल भराव की स्थितियाँ रहेगी। पिछले 24 घंटों में भी कोटा के और इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के इलाकों में इसी प्रकार की बारिश दर्ज की गई। वहीं अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग की ओर भी देखें तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर,
आदिपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की मध्यम से लेकर तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा जो 24 घंटों में होने वाली बारिश में कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। कई स्थानों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी जयपुर और अजमेर संभाग के मिले जुले दक्षिण पूर्वी इलाकों में दर्ज होने की संभावना अजमेर के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर बन रही है। जबकि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लेकर देखें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना दक्षिण बीकानेर संभाग से लेकर दक्षिण पूर्वी बीकानेर संभाग और इनके आसपास के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा रहेगी। ज़्यादातर इलाकों में मौसम बादलों की आवाजाही के साथ बने रहने की संभावना है। तो वहीं उत्तरी भागों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, अनूपगढ़ के मिले जुले भागों में देखें तो यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ 25 से 30% तक क्षेत्रों को मूसलाधार या कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश के रूप में कवर करेगी। 70% तक इलाके हल्की मध्यम खंड वर्षा और शुष्क मौसम के साथ बने रहेंगे धूप छांव के साथ। वहीं जोधपुर संभाग में जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, पोखरण के इलाके, वहां से होते हुए जोधपुर, जालोर, सांचौर, पाली के इलाके देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर बारिश की गतिविधियों का जो हल्की मध्यम से लेकर तेज तो कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार वाली वर्षा जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर के इलाके हैं, कुछ बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं या खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, जिसमें 24 घंटों के दौरान होने वाली ज़्यादातर क्षेत्रों की बारिश 25 से लेकर 30-35 या कहीं कहीं 40 मिलीमीटर तो एक अधिक स्थानों पर जो है 60 मिलीमीटर वाली बारिश संभव है अरावली के आसपास। बाकी ज़्यादातर इलाकों में मौसम बादलों की आवाजाही के साथ बना रहेगा और घने बादल छाए रहेंगे। जबकि सांचौर, जालोर के जो पश्चिमी भाग हैं वहाँ से होते हुए बालोतरा, बाड़मेर के पश्चिमी भाग और जैसलमेर के अधिकतर इलाके हैं जहाँ बादलों की आवाजाही के साथ मौसम ज़्यादातर इलाकों में कह सकते हैं लगभग 80% शुष्क बना रहेगा। 20% इलाकों में कहीं कहीं हल्की मध्यम बूंदाबांदी, बौछार से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा संभव है। जबकि 2 दिन बाद बारिश का दौर बढ़ेगा यहाँ पर, जो कि 30 और 31 जुलाई के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार व कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियों के आने की संभावना आज भी जो है आगामी दिनों में बनी हुई है। यानी जो हमारा अनुमान था 26 से लेकर 31 तारीख तक का, उस अनुमान के मुताबिक आगामी दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार बारिश की गतिविधियां बनी हैं और उसके बाद जो है मौसम शुष्क होने लगेगा अगस्त के 2-3 तारीख से और उसके बाद जो है एक गैप आने की संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।